बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 9 का ई जावा में, ठीक है। और उसमें लिखा है कि क्रिएट अ क्लास विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो मैं एक फाइल बनाऊंगा क्वेश्चन 9 के लिए और प्रैक्टिकल 9 में बनूंगा। तो इधर होगा क्या, क्वेश्चन 9 डॉट जावा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं ना इसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो इधर हम ये खोल देंगे फाइल और इधर ये हमारा फाइल होगा, ठीक है, जो हम कोड लिख रहे हैं उस पर। अब हमें करना है कि क्लास बनाना है, तो क्लास EMP, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें स्पेसिफिकेशन दिए हमें कि इंट में होगा एक तो एम्प्लॉय ID, ठीक है। फिर स्ट्रिंग में होगा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। और डेजिग्नेशन होगा। डेजिग्नेशन क्या हो सकता है कि ऑफिसर हो या क्लार्क हो या मैनेजर हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डबल में है एक बेसिक और एक HRA, ठीक है। अब हम अगर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम उसमें HRA को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि HRA रीड ओनली है, ठीक है। HRA को सिर्फ रीड करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू हम डिसाइड करेंगे बेसिक से, ठीक है। तो ये हम करेंगे आगे। और उसमें अब मेथड डालना है, एक तो प्रिंट डिटेल, ठीक है। तो मेथड डालना है, तो मैं मेथड नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं वही लिखूंगा प्रिंट डेट, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। इसके बाद प्रिंट डिटेल में फिर दूसरा बनाना है कैलकुलेट HRA। तो मैं इसके बाद वॉइड कैलकुलेट HRA, ठीक है, ऐसा बनाऊंगा मेथड। और अब कहा है कि प्रिंट डिटेल विल शो डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय की डिटेल शो करेगा। अब एम्प्लॉय की डिटेल कौन कौन सी है, एक तो है एम्प्लॉय ID, तो मैं सीस आउट करूंगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है, हाँ, अभी अच्छा लगेगा। और इसको मैं करूँगा एंड टू से थोड़ा इधर, ठीक है, हाँ। तो अब मुझे करना है कि प्रिंट डिटेल में सबसे पहले तो एम्प्लॉय ID होगी, तो मैं लिखूँगा एम्प्लॉय ID और उसके बाद इधर प्लस करके दिस डॉट एम्प्लॉय ID, दिस नहीं, सिर्फ दिस डॉट एम्प्लॉय ID, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा। अब एम्प्लॉय ID हो गया, तो एम्प्लॉय का नेम चाहिए मुझे, तो दिस डॉट EMP का नेम। अब ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, ठीक है। तो मैं सिर्फ डेजिग्नेशन लिखूँगा, तो डेजिग्नेशन, तो दिस डॉट डेजिग्नेशन आ गया, ठीक है, हमारे पास। उसके पास हमें चाहिए बेसिक, तो मैं उसके लिए करूँगा कि इधर मैं लिखूँगा बेसिक, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा, दिस डॉट बेसिक, और ऐसे ही मैं लिखूँगा HRA, ठीक है। तो HRA क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो HRA दिस डॉट HRA, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रिंट डिटेल, ठीक है। ये सब वैल्यू प्रिंट करेगा। और मैं इसको चलो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से निकाल दूंगा इसको और इधर, हाँ। तो ये हो गया मेरा प्रिंट डिटेल, ठीक है। अब मुझे कहा क्या है, अब मुझे कहा है कि कैलकुलेट HRA को करना है। तो दिस मेथड विल कैलकुलेट HRA बेस्ड ऑन बेसिक, ठीक है, बेस्ड ऑन बेसिक, ठीक है। तो हमें HRA कैलकुलेट करना है किसमें, इसमें कैलकुलेट HRA में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि अगर डेजिग्नेशन मैनेजर हो, ठीक है, मैनेजर हो, तो HRA विल बी 10% ऑफ बेसिक। तो मैं इधर क्या करूँगा कि इफ दिस डॉट डेजिग्नेशन डॉट इक्वल्स, ठीक है। अगर आप इक्वल्स करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे कुछ इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जावा में अगर कोई स्ट्रिंग को हमें इक्वल करना है, मतलब चेक करना है कि इक्वल है या नहीं, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, वो रेफरेंस चेक करेगा कि दोनों का रेफरेंस सेम है या नहीं। लेकिन सिर्फ हमें अंदर के जो कैरेक्टर्स है वो चेक करना है, तो हम डॉट इक्वल फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो डॉट इक्वल्स और उसमें एक स्ट्रिंग देंगे जो कि होगी, क्या होगी, हमें कहा था मैनेजर हो, तो ठीक है। तो मैनेजर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मैनेजर। मैं अभी मान रहा हूँ कि इनपुट ऐसे होगा, ठीक है, मैनेजर, मतलब कोई M कैपिटल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऐसे यूजर लिखेगा कि मैं मैनेजर हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा मैनेजर, ठीक है। तो अगर मैनेजर हो तो मुझे क्या करना है, दिस डॉट HRA इक्वल्स टू क्या कहा है हमको कहा है कि 10% ऑफ बेसिक। तो 10% ऑफ इधर क्यों आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, चलो। तो 10% ऑफ बेसिक, 10% यानी 10/100, ठीक है, वो होगा 0.1। तो 0.1 इंटू दिस डॉट बेसिक,
ठीक है। तो ये हो गया HRA कैलकुलेट। अब अगर ये था मैनेजर के लिए, ठीक है, अब अगर हमें दिया होता ऑफिसर के लिए तो 12%, तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट किया और इधर LC फाइल का, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि एक इंसान मैनेजर भी हो ऑफिसर भी हो, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन हम तो सिर्फ एक ही का सैलरी देंगे ना, अगर एक इंसान दो तो हम सैलरी थोड़ी ना दो बार देंगे। तो अगर ऑफिसर हो तो कितना है 12%, 12% यानी 0.12, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा क्या है, तीसरा है क्लर्क, क्लर्क में 5%, ठीक है। तो अब पता चल गया ना कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो क्लर्क होगा 5%, तो इस पर क्या होगा 0.05, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हमें करना है कि हैव कंस्ट्रक्टर टू विच यू विल पास एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, बेसिक एंड प्राइस, ठीक है। इसमें थोड़ी चेंजेस है। एम्प्लॉय आईडी तो हो गया, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया। एम्प्लॉय, हाँ, अब ये जो प्राइस लिखा है वो प्राइस नहीं होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा और बेसिक होगा, ठीक है। तो 4 चीज़ें होंगी। मैंने कहा था कि हमें HRA को कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है, रीड ओनली यानी हम उसको सेट नहीं करेंगे। तो हम 4 चीज़ सेट करेंगे, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक, ठीक है। तो मैं इधर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और कंस्ट्रक्टर में EMP, इसमें क्या होगा आईडी, तो इंट आईडी, फिर स्ट्रिंग में होगा नेम, स्ट्रिंग में होगा डेसिग और डबल में होगा बेसिक, ठीक है। और अब हम करेंगे दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू आईडी, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम करेंगे इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट डेजिग्नेशन करेंगे इक्वल्स टू डेसिग एंड दिस डॉट बेसिक को करेंगे इक्वल्स टू बेसिक, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने कंस्ट्रक्टर। अब क्या कहा है कि कंस्ट्रक्टर बना दो, उसके बाद चेक करना है कि बेसिक लेस देन 500 है या नहीं। अगर 500 से कम है तो एक कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, ठीक है। और वो क्या होगा, वो होगा लो सैलरी एक्सेप्शन, ठीक है, विथ प्रॉपर यूजर मैसेज टू हैंडल बेसिक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा उस वक्त ही चेक कर दूंगा, ठीक है, उसी वक्त चेक कर दूंगा कि मेरा जो 500 से कम है बेसिक या नहीं। तो अब आपको मैं इधर कहा है कि आपको एक कस्टम एक्सेप्शन बनाना है, ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन। तो हमारे पास एक्सेप्शन तो पहले से है, जैसे कि इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन, ठीक है, फिर है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। लेकिन अगर आपको आपके नाम का एक्सेप्शन बनाना है, ठीक है, आपके नाम का एक्सेप्शन, यानी मुझे चाहिए कि चलो अगर आपकी एज 10 से छोटी हुई, ठीक है, 10 से एज छोटी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शन थ्रू, लेकिन एक्सेप्शन का नाम ये हो कि आप छोटे हो, ठीक है, आप छोटे हो, ये नाम हो एक्सेप्शन का, ठीक है, आप छोटे हो। तो ये एक्सेप्शन तो जावा में नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रिफरेबल है कि मुझे ये नाम चाहिए, मुझे ये नाम चाहिए। तो जावा में हमें अगर कस्टम एक्सेप्शन बनाना है तो हम बना सकते हैं। और किससे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं एक्सटेंड करके। और कौन सा क्लास एक्सटेंड करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। एक्सेप्शन सबका बाप है, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास सबका बाप है, हम उसको एक्सटेंड करेंगे और हमारा खुद के नाम का क्लास बनाएंगे। तो अगर मुझे बनाना है कौन से नाम का, लो सेल एक्सेप्शन, ठीक है। अब लो सेल एक्सेप्शन जावा में कहीं भी नहीं होगा, ठीक है, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए हम बना रहे हैं अभी कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम बनाएंगे लो सेल। उसके लिए हम करना क्या पड़ता है कि क्लास, फिर हमारे नाम, ये नहीं, नाम चाहिए लो सेल एक्सेप्शन, तो इधर से मैं कॉपी करूँगा, इधर पेस्ट किया, ठीक है। अरे इधर क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। तो लो सेल एक्सेप्शन। अब इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कहाँ से करेंगे, एक्सेप्शन क्लास में से, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास सबका बाप है, ठीक है। तो हम उसमें से एक्सटेंड करेंगे और हम क्या करेंगे, अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो लो कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग एस लिया जो कि होगा मैसेज। हम पता है ना कि हम ऐसा करते हैं कि थ्रो न्यू एरर और ब्रैकेट में दे देंगे कोई मैसेज कि वैल्यू इज नॉट दिस कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम मैसेज पास करते हैं, वो मैसेज हम इसमें देंगे, ठीक है। और हम इसके
हमने एक्सटेंड किया एक्सेप्शन में से, तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बुलवाएंगे, एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर बुलवाएंगे तो सुपर का एस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर बुलवाएगा, ठीक है, और ये मैसेज पास कर देगा उसमें। बस इतना था, इतना ही था हमें अगर कस्टम एक्सेप्शन बनाना है तो, ठीक है। तो ये मेरा कस्टम एक्सेप्शन बन गया, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे प्रोग्राम में। तो अब मैं जो चेक करूँगा, हाँ इसमें चेक करना है, ठीक है। तो इसमें चेक करना है, तो अगर मैं इफ एल्स लगाऊंगा, इफ अगर इफ नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्शन नहीं आया, तो मैं एल्स करूँगा दिस डॉट बेसिक इक्वल टू बेसिक। लेकिन अगर मेरा जो बेसिक है वो लेस देन 500 हुआ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक करूँगा, ठीक है। आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए ही चाहिए, तो ट्राई करूँगा थ्रो करने के लिए, ठीक है। थ्रो हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो थ्रो न्यू लो बेल एक्सेप्शन, ठीक है, लो सेल एक्सेप्शन, ठीक है, लो सेल एक्सेप्शन। उसमें मैं पास करूँगा बेसिक इज लेस देन 500, ठीक है, ये मैसेज पास करूँगा मैं। और ट्राई के बाद कैच चाहिए ही चाहिए, सबको पता है। तो इसमें हम करेंगे लो सेल एक्सेप्शन ई, और इसमें हम करेंगे ई डॉट प्रिंट टेक ट्रेस, ठीक है। ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है, ठीक है, प्रिंट टेक ट्रेस तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है इसलिए। तो अगर ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है तो क्या होगा, तो सेट हो जाएगी वैल्यू, लेकिन एक्सेप्शन थ्रो करता है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मैंने क्लास बना दी, एक्सेप्शन बना दी, अब मुझे सिर्फ मेन फंक्शन बनाना है, तो मेन फंक्शन बनाऊंगा मैं। इसमें मुझे इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से कि आपको क्या रखना है, नाम क्या रखना है, डेजिग्नेशन क्या रखनी है। तो उसके लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मेजर से सिर्फ ओके इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इनपुट लूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि सीस आउट डालूँगा, एंटर एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय आईडी ले लो सबसे पहले, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंट आईडी इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आईडी का, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो इंट नहीं होगा, सबसे पहले तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। आईडी नहीं होगा, नेम होगा, नेक्स्ट इंट नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन होगा, ठीक है। ये नेम आ गया। अब नेम के बाद क्या चाहिए, नेम हो गया, डेजिग्नेशन और बेसिक। तो इसको मैं कैसे करूँगा, डेजिग्नेशन के लिए, बेसिक के लिए, तो एंटर डेजिग्नेशन, तो स्ट्रिंग बेसिक और एंटर बेसिक, और बेसिक में डबल था, ठीक है। तो डबल बेसिक इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। अब डेजिग्नेशन में मैं इधर लिखूंगा कि आपको कौन सा डेजिग्नेशन चाहिए, मैं इधर ऑप्शन दूंगा। एक तो होगा ऑफिसर, मैनेजर, क्लार्क, ठीक है, क्लार्क है ना, क्लार्क, हाँ क्लार्क, ऑफिसर, मैनेजर, क्लार्क, ठीक है। ये करके इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट इसका ही बनाऊंगा ऑब्वियसली, ईएमपी का। तो ईएमपी, ओके, ईएमपी इक्वल्स टू न्यू ईएमपी। इसमें पास क्या करूँगा, सबसे पहले तो आईडी, फिर नेम, फिर बेसिक और फिर बेसिक, ठीक है। ऑर्डर याद रखना, ठीक है, हम ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो पहले आईडी फिर नेम, तो इधर भी ऐसा ही होगा कि इधर पहले आईडी होगा फिर नेम होगा, ठीक है, ऐसा ही ऑर्डर में होगा, ठीक है। और अब क्या करना है, अब मैं करूँगा ई डॉट प्रिंट डिटेल, ठीक है, प्रिंट डिटेल। लेकिन अगर प्रिंट डिटेल में ठीक है, इधर तो कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, प्रिंट डिटेल से पहले हमें कॉल करना पड़ेगा कैलकुलेट एचआरए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेट एचआरए मेथड इधर से हम ना बुलवाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बुलाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर प्रिंट डिटेल के अंदर सबसे पहले मैं बुलवाऊंगा कैलकुलेट एचआरए। तो दिस डॉट कैलकुलेट एचआरए, तो ये एचआरए कैलकुलेट कर देगा और फिर ये सब वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक न्यू लाइन डाल देता हूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर कॉल किया कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट करेगा एचआरए को और फिर शो करेगा सभी वैल्यू को। और कंस्ट्रक्टर चेक करेगा कंस्ट्रक्टर में अगर बेसिक 500 से कम है या नहीं, ठीक है।
नहीं है तो हो जाएगा सेट वैल्यू, अगर है तो एक्सेप्शन दे देगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो अगर हमने रन करके देखा और नाम आईडी जैसे आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एक्सेप्शन काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये रन हो रहा है अभी, और ओके हो गया। एम्प्लॉय आईडी मैं दूंगा 101। ओके, नेम नहीं लिया। नेम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने इधर एंटर दिया तो एंटर ले लिया नेक्स्ट लाइन ने, तो हम उसके लिए नेम से इधर, हाँ इधर एस डॉट नेक्स्ट लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये ले लेगा एंटर, ठीक है, ये एंटर ले लेगा और अब वो रन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेम भी हमसे पूछेगा। तो 101 नेम होगा कुछ भी, जैसे कि कोडर ह्यूमन, ठीक है। डेजिग्नेशन मैं दूंगा ऑफिसर। बेसिक क्या दूंगा? अगर मैं कम देता हूँ बेसिक, जैसे कि 499.99, तो क्या होगा? तो एक्सेप्शन देगा मुझे। देखो एक्सेप्शन दे दिया कि लो सेल एक्सेप्शन, बेसिक इज लेस देन 500, ठीक है। और ये हो गया प्रिंट स्टैक ट्रेस, और फिर इसमें 00 सेट कर दी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि ये एक्सेप्शन शो करने के बाद सीधा क्विट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस किया, उसके बाद सिस्टम डॉट एक्सीड भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बंद कर देगा। तो देखो मैं दिखाता हूँ। तो अगर मैंने, ओके, 3 एरर कौन सी है? ओके, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अभी भी एरर है, हाँ ये, अरे कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा। तो एम्प्लॉय 101 दिया, नाम मैं कुछ भी दूंगा। डेजिग्नेशन में क्लार्क दिया है, क्लार्क। बेसिक में अगर मैंने 499.9999 दिया तो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ठीक है। और अगर मैंने ज़्यादा देता हूँ 500 से, तो वो मुझे एच भी कैलकुलेट करके दे देगा। तो देखो इधर मैंने बताया था कि एच कितना होगा क्लार्क के लिए 5%, तो 100 का कितना होता है 5%, 5 रुपीज़। तो अगर मैं इधर लिखूँ कि 1 नेम कुछ भी क्लार्क और 500, ठीक है। 500 का कितना होगा 5%, तो 5/100 यानी कि 25। तो देखो आ गया इधर, ये हो गया एच कितना होगा 25, और ये सब वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो बस ये था इतना प्रोग्राम, और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।